नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम गांव-गांव बिहार में और जो राजनीतिक तापमान है वह पता कर रहे हैं। बिहार की राजनीति काफी गर्म है। पटना से जो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं, तेजस्वी यादव जी के साथ जा सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति ये है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ है, एनडीए गठबंधन में है और केंद्र में भी समर्थन दे रहे हैं। ये वो भाजपा की सरकार है जिनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी किया और पूरे देश में जो है माहौल गर्म है। और उस माहौल गर्म में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, ये तो हमने संवैधानिक शब्द बोले हैं, लेकिन बिहार में SC के अंदर होता है दलित और महादलित। OBC भी दो भाग में है, पिछड़ा और अति पिछड़ा। ये राजनीति करने के लिए लोगों ने, ये खेल करने के लिए अलग अलग कर लिया है, लेकिन संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। SC, ST, OBC है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं हरे राम महतो, जो बेगूसराय जिला के RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष हैं। RJD वाले भी आग बबूला हो रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे। पहले कर्पूरी ठाकुर जी के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया था। तो जितने भी महापुरुष हैं जो SC, ST, OBC के हक अधिकार की बात की, जाहिर सी बात है वो समाज अपने महापुरुषों के खिलाफ जब अपमानजनक टिप्पणी हो तो उस पर तो आग बबूला होंगे। लेकिन सामने 2025 का विधानसभा चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से भी सवाल किया, चंद्रबाबू नायडू से भी सवाल कर दिया, बाकायदा चिट्ठी भेज दी कि क्या आप इनके वोट के बगैर सत्ता में रह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, क्या RJD को अति पिछड़ा SC, ST का वोट चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, मेरा वोटर है भी। तो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ है और इसके लिए आप भाजपा के खिलाफ कोई आंदोलन कुछ कर रहे हैं? पूरा किए हैं। हम जिला कलेक्ट्रेट पर रोषपूर्ण प्रदर्शन किए हैं। हर एक प्रखंड में हमने रोषपूर्ण प्रदर्शन किए हैं। हम लोग जगह जगह मीटिंग करके इस अमित शाह जो बयान दिए हैं अंबेडकर जी के प्रति, वह बहुत ही निंदनीय है और इसका हम लोग निंदा कर रहे हैं, आम जनता के बीच ये बता रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ इस मैटर पे कि अमित शाह जी RSS के वर्कर हैं, शुरू से हैं। और RSS अंबेडकर जी का पुतला बहुत दिन पहले 67 में ही नागपुर में जलाया और उसी का उत्पत्ति है अमित शाह जी। अमित शाह जी तो अंबेडकर जी के विरोधी है ही, शुरू से ही इनके नीति के विरोधी हैं। वो लोग RSS के प्रोडक्ट हैं। हम तो गलती कहते हैं उन लोगों को जो अंबेडकर जी के नाम पर, इनके दिए गए आरक्षण के नाम पर क्षेत्र से जीत के जाते हैं और अंबेडकर विरोधी के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाते हैं और उसके हाथों में सत्ता सौंपते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन सरकार बना लेगा इतना वोट नहीं है। वह हमको क्या किया है कि हमारे बीच से कुछ लोगों को उठा लिया है। जैसे मान के चलिए पासवान का वोट लेना है तो चिराग पासवान को उठा लिया, उसको 1-2 सीट दे दिया, उसके बदले में वो पासवान का वोट समेटकर भाजपा को दे दिया। जीतन राम मांझी को उठा लिया, अब जीतन राम मांझी को 1-2 सीट दे दिया। अब वो अपने समाज में जाकर मुसहर समाज के जो लोग हैं हमारे, उनका वोट लेके भाजपा के झोली में डाल देते हैं। सहनी समाज का वोट लेना होता है तो कोई सहनी समाज के लोगों को उठा लेते हैं। मुकेश सहनी को उठा लिए थे। अब हम बात करते हैं कुशवाहा समाज का। मैं भी एक कुशवाहा समाज से ही आता हूं। कुशवाहा समाज के भी उपिंदर कुशवाहा आए, उन्होंने कुशवाहा को गोलबंद किया और गोलबंद करने के बाद वो भाजपा में मिल गए। अब उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए लोगों ने भाजपा को वोट कर दिया। जब वो भाग गए भाजपा से तो भाजपा एक नया प्रोडक्ट ले आया सम्राट चौधरी के रूप में।
अब सम्राट चौधरी के साथ कुछ लोग चले जाते हैं, कुशवाहा लोग भाजपा के साथ, लेकिन 100% कुशवाहा नहीं है भाजपा के साथ। हम खुद जब उसके साथ नहीं है, हमारे समाज के बेगूसराय जिला में कम से कम हम आपको 30 नाम गिना देंगे ऐसे लोग जो कुशवाहा जाति से हैं और कर्मठ कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं वो। तो पिछले दिनों जो है मनीष वर्मा भी आए हुए थे, वो भी कुशवाहा समाज से ही है। हाँ, मनीष वर्मा जी कुशवाहा समाज से हैं, नीतीश कुमार के साथ गए हैं, हम पता है हमको, वो नीतीश कुमार के साथ गए हैं, नौकरी छोड़ के आए हैं। तो अभी क्या है राजनीति में, हमको ये समझ में नहीं आता है कि कोई कलेक्टर का पद छोड़कर चला आता है राजनीति में, कोई एसपी का पद छोड़कर चला आता है राजनीति में। आखिर इसमें क्या मामला है? हम तो बहुत नीचे का कार्यकर्ता हैं, धरातल पर के हैं, इसमें क्या बात है हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन वो आए हैं, आईएएस का कोई पद था उनको छोड़कर आए हैं, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा पहचान नहीं है। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी है वो। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तो उसका लड़का है, क्या नाम है, निशांत कुमार। निशांत कुमार उसका नाम है, उसका उत्तराधिकारी तो वो होंगे। मनीष कुमार का थोड़े ही वो उनके घर का संपत्ति मिल जाएगा जो उनका उत्तराधिकारी। साफ दिल से आप जो है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। तो एको एमएलसी मुस्लिम से क्यों नहीं बनाते हैं? सवाल हुआ था तेजस्वी यादव से। एमएलसी नहीं बनाते मुस्लिम का, कारी सोहेब जी है मुस्लिम का है, एमएलसी है। हमने करीम साहब को राज्यसभा सदस्य बनाया। कितना लोगों को मुस्लिम का तो कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो आरजेडी से भाग रहा है। भाग नहीं रहा है, हो क्या रहा है, मूल बात आपको बताते हैं। आज से 30 साल या कहिए तो 34 साल अब हो गया 1990 का। 1990 के पहले जो मुस्लिम का हश्र था, जो पिछड़े दलित का हश्र था, वो तो हमने देखा, आपने देखा, या उतने उम्र के जो लोग हैं उन्होंने देखा। 1990 में लालू यादव एक बहुत बड़ा क्रांति लाए, जिसके चलते जो है सो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हालात में कुछ सुधार हुआ। तो जो लोग उस समय के लोग हैं वो तो लालू यादव को एक भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन उसके बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जो आज के डेट में 20 साल 22 साल के हैं, वोटर बन गए हैं, उन्होंने उस हालात को देखा नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि जो लालू यादव कुछ नहीं किया है। लेकिन आज के डेट में बता देता हूं सर आपको कि आज के डेट में लालू यादव अगर बिहार के राजनीति में पीछे हो जाएंगे तो फिर वही हालात होगा 1990 से पहले वाला जो हालात था दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा का, मुसलमान का, वही हश्र फिर होगा। हम एक चीज देख रहे हैं राजनीति में, कहा जाता है कि बहन मायावती जी से जो है एससी एसटी वोट भाग रहा है, और जिनको जुबान दिया लालू यादव जी ने, जिनके पास जुबान नहीं था, हाँ। अति पिछड़ा, जिनको लोग जो है खाट पे नहीं बैठने देते थे, उस समय अति पिछड़ा सर नहीं था उस समय, लेकिन हम अति पिछड़ा उसी को मान के चल रहे हैं, हाँ। जो बिल्कुल दरवाजे से बाहर खड़े होते हैं, हाँ, हम उसको मान के चल रहे हैं। हाँ। तो सबको जुबान देने वाला लालू प्रसाद यादव और वो अति पिछड़ा का वोट, महादलित का वोट नीतीश कुमार को कैसे चला जा रहा है, उस पर उनका हक कैसे है, इसको व्याख्या कर दीजिए। आप लोगों में कमी है या वोटर में? नहीं, ना वोटर में कमी है, ना हम लोगों में कमी है। कमी ये क्या कहते हैं, डिवाइड एंड रूल का योजना चला रहे हैं नीतीश कुमार जी। हम जितने लोग हैं ओबीसी जिसे हम कहते हैं, हम तमाम लोग ओबीसी एक वर्ग में थे। लालू यादव जो भी काम करता था, जो भी ओबीसी समाज के लिए कोई भी लाभकारी योजना लाता था, तो उसमें सबको बराबर बराबर लाभ मिलता था। तो सब लोग हमारे साथ थे। ये गठबंधन की राजनीति में अल्पमत वाले लोग सरकार में हैं। अब वो अपना बहुमत जुटाने के लिए हमको डिवाइड करने लगा। पिछड़ा को अति पिछड़ा में कर दिया, दलित को महादलित में कर दिया, और कुछ ऐसा योजना चला दिया कि जो पिछड़े वर्ग में रह गए उनको लाभ नहीं मिलकर अति पिछड़ा में है उनको मिल रहा है। तो उनको अति पिछड़ा में जो चले गए उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं।
अगर पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े में जो अभी लोग हैं, अगर पिछड़े वर्ग में ही रहते और उसके लिए जो लाभकारी योजना आता तो तमाम पिछड़े वर्ग लोगों को मिलता। उसमें से उन्होंने सिर्फ यादव और कुशवाहा को छांट दिए। जितना ओबीसी जाति के लोग पहले थे हम लोग, उसमें से सिर्फ कुशवाहा, यादव और एक दो वर्ग हैं, जैसे वो अथी है तेली हुआ, इस सब को थोड़ा सा रहने दिया पिछड़ा वर्ग में, और नहीं तो बाद बाकी को अति पिछड़ा में डाल दिया। थोड़ा सा ये चुनाव, पंचायत चुनाव में आरक्षण दे दिया। नौकरी में तो आरक्षण की कोई बात है नहीं। हाँ, बिहार सरकार के नौकरी में अति पिछड़ा का आरक्षण है, लेकिन केंद्र सरकार में कहीं अति पिछड़ा का कोई जगह नहीं है। यादव कहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z का है। सही बात है। और उनको अक्सर नीतीश कुमार भी कहते हैं कि आज से 15-20 साल पहले जी, क्या आप रास्ते पे चल सकते थे, रात में 8 बजे निकल सकते थे, वो जंगल राज था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में उनसे ये पूछिए कि 1990 से पहले खाट पर और कुर्सी पर वो बैठ सकते थे। जिस पद्धति को लालू यादव ने समाप्त किया, लालू यादव ने जो बराबरी का जो दौर लाया, तमाम लोगों को ऊंच और नीच सबको कहा कि नहीं सब एक समान है। हम लोग समाजवादी लोग हैं सर, जिसको मोदी जी सोशलिज्म को मानने वाले को पूरा गरियाते हैं पानी पी पी कर। कहते हैं आंदोलन जीवी हैं आप लोग। हाँ, तो हम लोग सोशलिस्ट हैं। हम लोगों के नज़र में और हमरे आइडियोलॉजी में कोई ना अमीर है ना कोई गरीब है, सभी मानव समाज हैं और सभी को बराबरी में जीने का हक है। कोई किसी का गुलामी नहीं करेगा। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी को विरासत में माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री मिला, लेकिन साथ में एक और विरासत मिला है। उनसे सवाल भी होता है उनके माँ पिताजी के शासनकाल वाला ही, क्योंकि तेजस्वी यादव का तो कभी शासनकाल आया नहीं। जो उनको जवाब देना होता है वो लालू राबड़ी के शासनकाल के बारे में। तो आखिर जंगल राज ये सब क्यों कह के दबोचते रहते हैं आप लोगों को? ये कब इस दाग से बाहर निकलिएगा? देखिए, जंगल राज रामविलास पासवान का स्लोगन है। जब वो जनता दल से अलग हुए तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और जो है सो पूरे अथी में दौड़े क्षेत्र में, और उन्होंने जंगल राज की उपाधि दी थी उस समय का। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वह जंगल राज एक राजनीति था कि लालू यादव को कैसे बदनाम करें। बिहार में इतना अपराध को बढ़ा देना है कि लालू यादव को सरकार पदच्युत हो जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, ये एक राजनीति था। और ये सुशील मोदी, ये नीतीश कुमार जी और भी कई विधायक हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने अपराधियों को बढ़ावा दिया, बनाया। जो अपराधी आज उनके साथ है भी, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। 2005 की कहानी आप बता रहे हैं, जब 29 विधायक था पासवान जी के पास। तो इतने बड़े बाहुबली बना दिए बिहार में, इतना अपराध बढ़ा दिए। अब आप ये चिन्हित कीजिए कि लालू यादव के जंगल राज में जो ये लोग दे रहे हैं उपाधि, उस समय जो अपराधी थे जिन्होंने जंगल राज बनाने का काम किया, षड्यंत्र किया, वो व्यक्ति कौन है? उसमें से अगर किसी कुशवाहा का नाम आता है, किसी यादव का नाम आता है, तब आप बताइए कि लालू यादव के राज में यादव वर्ग के लोग ने जंगल राज की स्थापना की, कुशवाहा समाज के लोगों ने स्थापना की, दलित महादलित अति पिछड़ा के लोगों ने स्थापना किया जंगल राज का। ऐसा बात नहीं है। सारे के सारे अपर कास्ट के लोग अपराध को बढ़ावा दिए और हमारी सरकार को बदनाम करने का काम। आरजेडी में एक भी बढ़िया कुशवाहा का नाम बताइए तो। आलोक कुमार मेहता, अच्छा। उनके पिताजी तुलसी मेहता थे, लालू यादव राबड़ी देवी सरकार में मंत्री रहे। जैसे जदयू में हाँ। आरसीपी सिंह हाँ। कुशवाहा समाज से है। नहीं, आरसीपी सिंह कुशवाहा समाज से नहीं थे, कुर्मी है ना? कुर्मी समाज से। कुर्मी है। और मनीष वर्मा तो अभी ताजा तरीन आए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा, ठीक। और जो नीतीश कुमार खुद कहते हैं कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी सबका वोट हमको मिलेगा। तो आरजेडी जो है कुर्मी कुशवाहा के चेहरे को आगे क्यों नहीं करती है? केवल तेजस्वी यादव या इनके पार्टी को यादवों की पार्टी क्यों कहा जाता है?
1998 हम यह बात आपको बताते हैं कोयरी कुर्मी कैसे हुआ। नीतीश कुमार जी और शौकनी चौधरी जी जो सम्राट चौधरी के पिताजी हैं, वो भी हमारे जनता दल से अलग हुए थे। ये नीतीश कुमार जी जनता दल के ही हैं, अलग हुए हैं। इन्होंने लवकुश सम्मेलन किया पटना में। लवकुश का पूरा मतलब? लवकुश का मतलब वो हुए लव कुर्मी समाज के लोग, हाँ। और कुश हुए कुशवाहा हम लोग। अच्छा हुए। अच्छा। तो इसका एक सम्मेलन किए थे। क्या बताएं कि उस समय तो खगड़िया में और उधर नौगछिया के तरफ तो ऐसा हो गया था कि कोयरी कुर्मी में संबंध होना, शादी विवाह होना चालू हो गया था। ऐसे होता नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे काहे होगा? हम कुशवाहा कुशवाहा में करते हैं, कुर्मी कुर्मी में करते हैं, धानुक धानुक में करते हैं। ऐसे नहीं होता है। शौकनी चौधरी और नीतीश कुमार के एक होने के कारण यह पद्धति लागू हुआ, लेकिन रहा नहीं। 1998 के चुनाव में शौकनी चौधरी खगड़िया लोकसभा से सांसद बने, बाढ़ से नीतीश कुमार जी बने। नीतीश कुमार जी दुर्योग बने समता पार्टी के, और नीतीश कुमार जी शौकनी चौधरी जी, और शौकनी चौधरी जी केंद्र में जाके सरकार बन गए अटल जी के सरकार में, और शौकनी चौधरी को छोड़ दिए। अच्छा। तब वो गुस्सा से भाग के आ गए फिर लालू यादव के साथ में। शौकनी चौधरी जी। अच्छा। तब शौकनी चौधरी जी को हमारे सरकार में उनको जगह मिलने लगा। तो ये सब घटनाक्रम है, राजनीति है। हम तो यह कहेंगे, जो बात हमने आपको बताया कि कुशवाहा का वोट लेना है तो किसको खड़ा करना है, यह भारतीय जनता पार्टी का चाल है। पासवान का वोट लेना है तो किसको खड़ा करना है। इस तरह से हर एक जाति में खड़ा करके उससे गठबंधन करके वोट को कलेक्ट करते हैं, नहीं तो उनका अपना कोई अथी नहीं है। ये जो अशोक चौधरी है जदयू में, भूमिहार को गाली भी देते हैं। औरंगाबाद में, जहानाबाद में हुआ था ना घटना, और भूमिहार के घर में लड़की की भी शादी करते हैं। शांभवी चौधरी जो, हाँ, किशोर कुणाल जी का बहू है। हाँ, किशोर कुणाल जी का बहू हाँ, है, हमको जानकारी। और समस्तीपुर की सांसद बनी है। हाँ। तो कभी आरक्षण ले लेती है, मतलब ये जो SC/ST के नाम पे आरक्षित सीट है ना, आरक्षित है। पिता अगर SC है तो वहाँ पर आरक्षण का भी लाभ ले लेती है। जहाँ पे सवर्णों का दबंग है वहाँ पे सवर्ण की बहू बन के पहुंच जाती है। ये कैसी राजनीति है? यही तो खेल है। अच्छा, यही तो राजनीतिक खेल है। हाँ। जो नहीं होना चाहिए था। हाँ। पहले था कि किसी भी वर्ग का लोग शादी करके जहां जाता था, हाँ। तो उसके ससुराल में जो जिस समुदाय से आते थे, हाँ। उसका सदस्यता उस समुदाय में मिलता था। हाँ। लेकिन ये नीतीश कुमार जी के समय में ये टेक्निक अपनाया गया है कि माता पिता के जाति का ही जाति प्रमाण पत्र उसको मिलेगा, जो उचित नहीं है। अगर मान लीजिए सवर्ण ये सोच के कुर्बानी देना है, हाँ। और एक एक लड़का अगर SC/ST वर्ग से लड़की से शादी कर ले, तमाम रिजर्व सीट पे अपनी पत्नी को खड़ा कर दे, फिर तो संवैधानिक रूप से वाजिब होगा? नहीं, एकदम गैर कानूनी है। गैर कानूनी है ना, लेकिन संविधान तो इजाजत देती है इस हिसाब से। हाँ, अभी जो नया रूल ये लोग लागू किए हैं, हाँ। सरकार जो संविधान में संशोधन करके जो लाए हैं, तो उसके हिसाब से तो अभी है जाए। गांव में आप घूमते होंगे, हाँ। तो बहुत जगह देखते होंगे ना, ये है मुखिया पति, नहीं, पत्नी को लड़वा लेता है और मुखियागिरी खुद करता रहता है। ये तो एकदम चल ही रहा है। तो जितने रिजर्व सीट हैं पूरे देश में, 131 तो संसदीय सीट रिजर्व है, और स्टेट में भी रिजर्व सीट होता है विधानसभा का, है ये है। तो जिस तरह शांभवी चौधरी भूमिहार वर्ग के बहू होने के बावजूद आरक्षण का लाभ लेते हुए समस्तीपुर से सांसद बनी, तो ऐसा तो संभव है, एकदम संभव हो रहा है। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, तो एक आंगनबाड़ी में बहाली होना था 7 नंबर वार्ड में, और उसमें जो है सो लड़की का शादी हॉल नहीं था। उस क्या किया, एक लड़का जान गया कि लड़की का बहुत ज्यादा नंबर है और SC से है, बस वो फटाक उससे एकदम हमारे सामाजिक रूप में शादी नहीं किया, रिटेन रूप में कोर्ट में कर लिया। अच्छा, हाँ, अप्लाई कर दिया उस वार्ड से, उसका हो गया।
अगर दोनों का मन अगर मिल जाए फिर तो दावा कर सकती है कि मेरा हस्बैंड है। तो है भी, बाद में हुआ, बाद में हो भी गया, बाद में हुआ। तो इसका मतलब सारा खेल पैसों का है। हाँ, पैसों का खेल, पैसे पावर का। हाँ। जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर ही रामविलास पासवान जी का जन्म स्थल है, उनका गांव है। ये क्षेत्र उन्हीं का है क्योंकि यहाँ से अलौली बहुत नजदीक है बकरी। हाँ, ये तो रामविलास पासवान जी अपने क्षेत्र के लिए जो अपना उनका गांव है जन्मस्थल के लिए कुछ किए जानते होंगे। हाँ, कुछ किए हैं। मैं तो आपके माध्यम से रामविलास जी को बहुत नमन करता हूँ, बहुत आदरणीय नेता थे उन्होंने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के लिए उनके दिल में बहुत जगह था। 2002 ईस्वी में शायद गोधरा कांड हुआ। जब गोधरा कांड हुआ था उस समय वो उत्पाद मंत्री थे, वहाँ केंद्र में मंत्री थे अटल जी के सरकार में, और गोधरा कांड के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा अटल जी से जाकर कि आप नरेंद्र मोदी को पदच्युत कीजिए, उनको मुख्यमंत्री से हटाइए, तब मैं आपके गठबंधन में रहूंगा। उन्होंने इस्तीफा दिया। आज लेकिन आज दुख है कि रामविलास पासवान जी के पुत्र आज अंबेडकर जी को गाली देने वाले के साथ में खड़ा है और वो उनको सरकार चलाने में सहयोग कर रहे हैं। चिराग पासवान जी अपने लोभ लाभ में अपने समाज के मतलब हित को ठेस पहुंचा रहे हैं। कई बार जीतन राम मांझी कहते हैं कि मेरे सामने तेजस्वी यादव जो है बच्चा है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन वो समझता ही नहीं है और हमको मिलने का टाइम ही नहीं दिया तो हम एनडीए में आ गए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी तभी एनडीए गठबंधन में है और डॉक्टर अंबेडकर की अपमानजनक टिप्पणी भी हुई है। जीतन राम मांझी जी जो है ना, वो भाग लेके पैदा हुए, जब से लड़े हैं, हारे नहीं हैं, किसी न किसी सरकार में मंत्री रहते हैं, लेकिन उनका कोई धरातल पर पकड़ नहीं है। कोई भी एक भी योजना जीतन राम मांझी का आप बताइए कि धरातल पर उन्होंने किसी भी वर्ग के लिए, चाहे मुसहर के लिए ही काहे न हो, कोई मुसहरी में जाते भी नहीं है, कोई मुसहरी में नहीं जाते हैं। इसलिए और वो ये तेजस्वी जी को क्या समझाएंगे जीतन राम मांझी जी? तेजस्वी यादव 15 साल तक मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा है, मतलब अपने माता पिता को कैसे सरकार चलता है, कैसे चलाना चाहिए, उनके पिताजी की क्या आइडियोलॉजी है, उस पर वो काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का कोई आइडियोलॉजी है? कोई। चिराग पासवान का भी बेटा को मंत्री बनवा लेना, बहू को विधायक बनाना, एकदम वही है। समधिनी तक का तो अच्छा, हाँ, समधी को भी टिकट दिया, समधिनी को भी टिकट, मतलब परिवार से मतलब है, समाज से मतलब नहीं है। खाली हमको तो लगता है वो सदा है भी नहीं। काहे कि जहानाबाद का एक मांझी है, सिक्योरिटी गार्ड थे पटना में, तो वो मांझी जी को हम बार बार मांझी जी कर को बुलाते थे। तो उनको हम पूछे, मांझी जी असल में आप हैं कौन कास्ट? बोला हम पासवान हैं। अच्छा, हाँ, तो उधर बोधगया साइड का पासवान मांझी लिखता है। अच्छा, आपको इधर समस्तीपुर के तरफ रामचंद्र राम डीएसपी साहब जो थे, वो भी राम नहीं है, वो भी पासवान है। जहां तक हमको समझ में आता है कि बहुत सारा जो नाव खेवने वाला नहीं होता था, मल्लाह, हाँ, मल्लाह, वह भी मांझी अपने आप को लिख लेता है। हाँ, वो ना मांझी वो लिखेगा नहीं। अच्छा, वो रामायण में वो मांझी उसका नामे पड़ा हुआ है। अच्छा, रामायण में उसके नाम? हाँ, रामायण में जो है ना, वो ये नाव हाँकने वाले को ना नाव का मांझी कहा जाता है, नाव का मांझी। अच्छा, यानी अच्छा, नाव को चलाने वाला। अच्छा, अच्छा, उसका टाइटल मांझी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो इनकी जो है, इसके मतलब जीतन राम मांझी जो है, इनके जाति पे आपको डाउट है? बिल्कुल डाउट है, ये सदा तो बिल्कुल ही नहीं है। और हमको एससी में तो आते ही हैं, एससी में आते हैं, लेकिन सदा मतलब ये मुसहर नहीं है। हमको तो लगता है चिराग पासवान के आपको कट्टर पासवान लगते हैं। नहीं, वो तो है भी नहीं। हाँ। सिर्फ उनको जाति सर्टिफिकेट मिल गया पासवान का, क्योंकि रामविलास पासवान। अब आइए, भले इस बात का आप चर्चा किए, अशोक चौधरी की पुत्री संभवी अपर कास्ट के बहू होते हुए भी एससी हो गई। लेकिन इनकी जो मतलब चिराग पासवान का जो मम्मी है, रीना पासवान जी, वो तो अपर कास्ट के हैं, पंजाब के। हाँ, पंडित हैं। हाँ। तो फिर यहाँ कैसे एससी हो गए? पिता है एससी है ना, रामविलास पासवान। हाँ, तो एससी रामविलास पासवान जी हैं। रामविलास पासवान एससी है तो इनका पुत्र एससी,
और जो शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी एससी है, इसलिए उसकी पुत्री एससी। अब तो संविधान जो नियम कहता है वो अलग बात है, लेकिन शरीर में ब्लड भी होना चाहिए ना उसका। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है जो हम देखते हैं सामाजिक तौर पे, कि मन मिले या ना मिले, मतलब पावर और पैसा मिलना चाहिए। जिस हिसाब से शांभवी चौधरी भूमिहार वर्ग की बहू होने के बावजूद, यहाँ तक कि जो हनुमान मंदिर के ट्रस्टी हैं, हाँ ये तो उनके बहू, हाँ उनके बहू, वो बहू होने के बावजूद भी एससी के शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट पे सांसद बनते हैं। सही बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, एससी एसटी, जो ओबीसी में अति पिछड़ा है, इन लोगों को सामाजिक अधिकार कब दीजिएगा भाई? सरकारी और राजनीति में तो आपने सीट आरक्षित कर लिया है और वहां पे लोग शादी ब्याह करके उसको सीट पे भी धावा बोल देते हैं। सामाजिक रूप में क्या आरजेडी इनको ऊपर लाने वाली है? कुछ है प्रोग्राम? ये तो सर हमने 1990 में ही किया। हाँ। हम हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी 1990 में ही सामाजिक बराबरी के लिए उनको ऊपर लाने का हर संभव प्रयास किए। उन्होंने आवाज दिया। आज तक कोई भी नेता आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले नहीं बोला होगा कि ए चूहा पकड़ने वालों पढ़ना लिखना सीखो, ए सुगर चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, ए गाय चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, ये मछली मारने वाले पढ़ना लिखना सीखो। आज तक किसी नेता ने नहीं कहा सिवाय लालू यादव के। लालू यादव ने, हम अपने आंखों से देखा है कि पहले बच्चे को जट्टा हुआ करता था, कपार में इतना इतना बड़ा बड़ा बाल होता था, जट्टा हो जाता था। कहता था इन पर भोला बाबा सवार हो गया है, इसलिए भोला बाबा वाला जट्टा हो गया है। अच्छा। लालू यादव ने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे तो बीमारी होगा, तुम्हारे बच्चे के माथा में माने घाव हो जाएगा, काट के हटाओ इसको, शैम्पू साबुन से साफ करो। बोला पटना में उनको बोला इस शैम्पू क्या होता है, साबुन क्या होता है, कैसे हम बच्चा को नहाएंगे, हमको लगाने भी नहीं आता है कि साबुन कैसे लगाएंगे, आंख में चल जाएगा तो आंख अंधर हो जाएगा, मुंह में चल जाएगा तो मर जाएगा। लालू यादव अपने साथ में शैम्पू लेके मोहल्ला में गए, बच्चे को पकड़ के पानी दे के उसको पूरा नहा सुना के मन जूझ के अथी कर दिए, धूप में खड़ा कर दिए। थोड़ा देर तक इंतजार किए, उसके मम्मी पापा को पूछे कि हमने इस बच्चा को शैम्पू से नहाया है, देखिए आपका बच्चा का बाल साफ हो गया, बच्चा साफ हो गया था, देखिए इसको हिल डोलर नहीं रहा है, मरेगा नहीं ना। बोला नहीं सर ये तो पूरा चंगा है। तब लोगों ने अपने बच्चे को साबुन और शैम्पू लगा के धोना चालू किया था। ये तो हमारा शुरू से ही आइडियोलॉजी है कि हम बराबरी चाहते हैं, हम चाहते हैं। नहीं, भाजपा वाले जदयू वाले ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी 15-20 को लवका रुमाल लेके चलते थे और लवका रुमाल निकाल कर बच्चे का नाक पोंछ देते थे, आगे जाकर रुमाल फेंक देते थे। तो ये सब नाटक नौटंकी आप लोग बहुत किए हैं। नहीं तो ये भी तो काम ही ना था। अच्छा, जिस रुमाल से बच्चे का नाक पोंछ दिए तो उसको हम लेके जा तो नहीं सकते हैं ना, उसको फेंकना ही है। एक बार बताइए 2025 में क्या आप सत्ता में आ रहे हैं? बिहार की सत्ता में बिल्कुल आ रहे हैं। हम तो 2-4 सीट को लेकर छूट गए थे, नहीं तो हमारी सरकार तो हो जाती है। प्रशांत किशोर आ रहा है साथ में, वो तो प्रशांत किशोर को तो सिर्फ देखिए, प्रशांत किशोर एक दौर था। ये बात आपको भाजपा के जो अभी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका मैंने बयान देखा था और इत्तेफाक है कि वही हमारा भी सोच है इनके प्रति, प्रशांत किशोर के प्रति, कि एक समय था जब बाहुबली लोग एमएलए एमपी को वोट में मदद करते थे। उसके बाद एक दौर आया कि बाहुबली के दिमाग में आ गया कि हम उसको जो बनाते हैं हम खुद बन जाएंगे, और वो दौर भी आया, वो खुद भी बन गया। एक बात बताइए, 1 मिनट हमारा बात। वही काम कर रहे हैं ये प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी लगातार पहले पार्टी से पैसा लेकर उसके लिए जो है सो कैंपेन करके उसको वोट दिलाते थे, कहीं कहीं सुतर गया, सरकार भी बन गया। अब इनके दिमाग में आ गया है कि हम जो दूसरे को सरकार बनाते फिरते हैं सो एक बार हम अपनों बन जाएंगे सरकार। हाँ। तो उसी आइडियोलॉजी से वो जो है सो अपना दिमाग से ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। प्रशांत किशोर अपने टाइटल को छिपा लिए, समाज में ये अभी तक वो नहीं बोले हैं कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, पांडे हैं, उन्होंने नहीं बोला है। लेकिन
वो प्रशांत किशोर पांडे उनका ओरिजिनल नाम है। लेकिन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मनोज भारती है जो शेड्यूल कास्ट से है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बात बताइए, ये जो है आप पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हो जाएगा तो नेता कौन होगा? केजरीवाल न होगा। यहाँ हमारा राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष कोई, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हो जाएगा, नेता हमारा लालू तेजस्वी न होगा। अखिलेश यादव किसी भी आदिवासी को बना देंगे, क्या कहता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता कौन होगा? अखिलेश यादव न होगा। तो वही बात है प्रशांत किशोर, अपना बना दिया है लेकिन नेता तो प्रशांत किशोर। एक बात बताइए, आप छोटका नेता को पकड़ लेते हैं, मुकेश साहनी को साथ कर लेते हैं और भी लोगों को साथ कर लेते हैं, जो SC/ST क्लास में 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी को बिहार में 2-4 को 10 सीट क्यों नहीं दे देते हैं? ताकि आपके पास SC का चेहरा भी रहेगा, साथ में घूमेंगे भी। होती है, कई बार तो हुआ था उनके साथ गठबंधन, कई बार हुआ जिस समय में उनको उस यूपी के जो साइड में जो हमारे क्षेत्र पड़ते हैं वहां से 1-2 कैमूर वगैरह में बसपा मजबूत है, रामगढ़ में सेकेंड स्थान पर रहा है। अब लाचार हो गई। मायावती जी अच्छे दलित नेता थे, दलित के लिए उन्होंने काम भी किया, बहुत झंझट झेली। जैसे ये ममता बनर्जी जी वो मार खाई बहुत उधर आंदोलन करके, मायावती जी भी बहुत आंदोलन किए, आदरणीय हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि सामंजस्य किसी से नहीं हो पा रहा है उनका, और ये संगठन है सामंजस्य बनाने का चीज है। जैसे इंडिया गठबंधन में भी अगर वो आ जाए, चेहरा बन जाए तो काफी मजबूत लगने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मजबूती होगा। तो ममता दीदी को आप इंडिया गठबंधन में अगर आप चेहरा भी बनाते हैं, तो जो मैं देश भर में घूमता हूँ SC/ST OBC माइनॉरिटीज के बीच में, तो वो ब्राह्मण में भी उच्च कुल की ब्राह्मणी है, ब्राह्मणों में भी वो छुआछूत करती हैं। आपको बता देते हैं ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। मोहन भागवत हैं, ये उच्च कुल के ब्राह्मण हैं। अरे वो तो इतना उच्च कुल के हैं, उसके बारे में भी हमको जानकारी है। इतना उच्च कुल के हैं कि एक बार ऐसे खाना खा लेंगे, ऐसे खाए तो ये अब हाथ जूठा हो गया, तो बगल में पानी रहेगा उसको धो लेंगे, फिर देंगे इसमें, इसको खाएंगे, फिर यहाँ जूठा हो गया फिर देंगे। तो उनको एक बार मुंह में भोजन लेने के बाद अपना ही हाथ जूठा हो जाता है, इतने उच्च क्वालिटी के हैं। तो अच्छा, ये सब भी खेल है। बहुत खेला है। बिहार में हर जगह ये चल रहा है कि जैसे कि झारखंड में भी सुने कि मैया सम्मान योजना है, लाडली बहना योजना, तो ये सब कोई योजना नहीं है, फिर भी बिहार की जनता आपको क्यों वोट देगी? नहीं तो हम ला रहे हैं, योजना दे रहे हैं आप। माई बहन सम्मान योजना ला रहे हैं, प्रत्येक महीना 2500 रुपया देंगे उनको। वृद्धा पेंशन के लिए जो गारंटी दे रहे हैं, एकदम गारंटी दे रहे हैं। उसके बाद हम वृद्धा पेंशन में जो अभी 400 रुपया मिल रहा है उसको हम 1500 रुपया देंगे। हाँ, ये सब करने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी कंप्लीट एक घोषणा पत्र इस तरह की जारी करेंगे कि जब शासन आएगा राजद का तो क्या क्या देने वाले हैं? एकदम हमारा 24 तारीख को प्रदेश में बैठक है, हम लोग जा रहे हैं, वहाँ तय होगा। एक आपको वो जो है घोषणा पत्र, बहुत बड़ा वाला घोषणा पत्र नहीं बनाना है, छोटा सा 4-5 जो मेरा योजना है जो नया हम चलाएंगे, वो उसका हम एक पंपलेट टाइप का बनाकर और पूरे बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये जो हमारे अंबेडकर जी को अपमान किए हैं अमित शाह जी, इनके खिलाफ में हम जो है सो अंबेडकर महाआरती कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। हम हर एक जगह जहां जहां मेरा संगठन है, हर जगह जा जा के मोहल्ला में और जो है अंबेडकर जी का आरती करेंगे। उनका जो विचारधारा है जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और अंबेडकर जी के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है अमित शाह, ये भी हम जन जन तक पहुंचाएंगे। ये है हरे राम महतो जी, जो बिहार के बेगूसराय जिला के जिला उपाध्यक्ष हैं, आरजेडी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। और इनसे हमने एक छोटी सी बाइट लिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमानजनक टिप्पणी हुई उन पर ये लोग आहत हैं। 24 तारीख को यानी कल जो है सब आंदोलनरत हो जाएंगे, पटना में जा रहे हैं, इनकी मीटिंग भी है, बहुत सारी कार्यक्रम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं किसी अलग से किसी नेताजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।